ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये भारत नेपाल सीमा के 10 किलोमीटर के एरिया में उत्तर प्रदेश के उन गांवों में बुलडोजर चल रहा है जहां पर अवैध तरीके से मदरसे, धार्मिक स्थल बसे हुए हैं। उन पर लगातार योगी का एक्शन और बुलडोजर गरज रहा है। क्या है पूरा मामला, इसी पर चर्चा होगी। नमस्कार, मैं हूं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। उत्तर प्रदेश के नेपाल सीमा से सटे जिलों में अवैध धार्मिक निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ योगी सरकार का अभियान जारी है। इसके तहत महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत में बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। राज्य सरकार की तरफ से जारी बयान के मुताबिक भारत नेपाल सीमा के 10 किलोमीटर दायरे में अब तक 250 अवैध मदरसे, 30 मस्जिदें, 25 मजार और 6 ईदगाहों के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैं जितने भी मदरसों को हम लोग सील कर रहे हैं, इन मदरसों के बच्चों को संबंधित जो निकटस्थ प्राथमिक विद्यालय है उसमें एडमिशन कराते हैं। दूसरी चीज़ यह है कि जिन हमारे पास सैकड़ों शिकायतें ऐसी आती रहती हैं कि सर जो ये गैर मान्यता प्राप्त बच्चे आते हैं, जब वो बड़े हो जाते हैं आते हैं और बताते हैं कि हमारे पास जो हम जिस मदरसे में हम पढ़े हैं चूँकि उसकी मान्यता नहीं थी, इसलिए हमारे अंकपत्र प्रमाणपत्र का कोई मतलब नहीं है। हम लोग सर डीएल में, पासपोर्ट में, वीज़ा में हम उसका प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, हमारे साथ धोखा हो गया है। तो हम गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के संचालकों से ये अनुरोध करते हैं कि बच्चों के भविष्य के लिए, बच्चों के भविष्य के साथ वो खिलवाड़ न करें, बच्चों के भविष्य के लिए कम से कम मान्यता प्राप्त मदरसों में एडमिशन कराएं। दूसरी चीज़ यह है कि आज जिस विद्यालय पर हम लोग खड़े हैं, हमने बताया कि बहराइच अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है, भारत नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है। भारत नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा खुली सीमा है, ओपन बॉर्डर है। इसमें दोनों देशों के लोगों का निर्बाध आवागमन होता है, उसके लिए पासपोर्ट वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसी स्थिति में यह जो हमारे ओपन बॉर्डर वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये अति संवेदनशील हो जाते हैं। इनकी सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के यह जरूरी होता है कि वहाँ की गतिविधियाँ सरकार की नियंत्रण में हो और सरकार की देखरेख में हो, सरकार का उनके पास लेखा जोखा हो। इस बॉर्डर बेल्ट में जितने भी मदरसे गैर मान्यता प्राप्त हैं उन मदरसों की जांच हो रही है। कई मदरसे तो ऐसे पाए गए हैं जिनमें झाड़ फूंक का भी काम किया जा रहा है। कई मदरसे ऐसे पाए गए हैं जो सरकारी ज़मीन पर बने हुए हैं। जैसे आप जिस मदरसे में अभी हम लोग खड़े हुए हैं, ये खेल मैदान है। इससे पहले कल हम शनिवार को जिस मदरसे को हमने देखा वो पंचायत भवन के लिए आरक्षित मदरसा ज़मीन पर बना है। एक और मदरसा जो हमने देखा वो कब्रिस्तान की भूमि पर बना हुआ है। आखिर समझ ये एक प्रश्न उठता है कि इस तरह से सरकारी ज़मीनों पर जो अन्य वर्गों के लिए आरक्षित हैं उस पर मदरसे का निर्माण करके सार्वजनिक जो भूमियाँ हैं उन पर ये अतिक्रमण हो रहा है। 1.5 दर्जन से अधिक मदरसों की जांच की जा चुकी है। क्योंकि ये बहुत बिखरा हुआ क्षेत्र है, बहुत दूर दूर जाना पड़ता है। अभी आज का ही जो ये है, हमारे बॉर्डर से, हमारे मुख्यालय से बहुत दूर ये पड़ जाता है। पूरा बहराइच बॉर्डर का ये डिस्ट्रिक्ट जो गांव आए हैं, तो थोड़ा सा इसमें समय लग रहा है। 1.5 दर्जन से अधिक मदरसों की जांच की जा चुकी है। ये नवा मदरसा है जिसको हम सील किए हैं। महाराजगंज के फरेंदा तहसील के सिमरहनी और नौतनवा तहसील के जुगौली गांव में 2 अवैध मदरसे ध्वस्त किए गए हैं। श्रावस्ती के भिनगा तहसील के कलीमपुरवा में सरकारी जमीन पर बने अवैध मदरसे को ढहाया गया है। बहराइच में जंगल की जमीन पर बनी एक मजार को हटाया गया है। अधिकारियों का कहना है कि यह अभियान अवैध अतिक्रमण हटाने और सीमा क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चलाया जा रहा है। सरकार का दावा है कि यह कार्रवाई और अवैध निर्माण हटाने और सरकारी जंगल की जमीन को मुक्त करने के लिए किया जा रहा है। यह कदम भूमि उपयोग नियमों और स्थानीय प्रशासन के नियमों को लागू करने का हिस्सा है। अभियान के तहत महाराजगंज में 29 मदरसे, 9 मस्जिदें, 7 मजार और 1 ईदगाह के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत में भी इसी तरह की कार्रवाई हुई है। इस तरह भारत नेपाल सीमा के 10 किलोमीटर दायरे में कुल 225 मदरसे, 30 मस्जिदें, 25 मजार और 6 ईदगाहों पर एक्शन हुआ है। गौरतलब है कि भारत नेपाल सीमा पर खुली और संवेदनशील सीमा है, जहां तस्करी, अवैध प्रयास और सुरक्षा खतरों की आशंका रहती है। इस क्षेत्र में धार्मिक संरचनाओं का निर्माण अवैध गतिविधियों का हिस्सा हो सकता है। लिहाजा 10 किलोमीटर के दायरे में कार्रवाई से पता चलता है कि सरकार सीमा क्षेत्र में निगरानी और नियंत्रण बढ़ाना चाहती है। हमारा नाम मेहंदी हसन है।
कहाँ के रहने वाले हैं? यही मेडकिया पौंडा का। किस नाम से आपका मदरसा है? जामिया गुलशन रजा हबीबुल उलूम। ये मदरसा किस जमीन पर बना हुआ है? ये सर आप पता चला है कि ये खेलकूद के मैदान में